हाँ, चैप्टर हमारा चल रहा था ये वाला, स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, इसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी थी। तो उसका कोड था हमारा पूरा EMICS, यानी कि एक तो एपिसेंटर था, एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग प्रोवाइड करता था। ठीक है, और डायनामिज्म इम्पार्ट करता था ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होती थी। ठीक, और सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी था। ठीक है, और सिने क्वा नॉन यानी कि ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी था ये वाला पॉइंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये जो पब्लिक सेक्टर था इसका में पार्टिसिपेशन चाहिए ही था ज़रूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्योंकि प्राइवेट लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे। ठीक है, कैपिटल नहीं थी, इन्वेस्ट करने में भी मतलब पूरा वो नहीं था, लैक करते थे कि हम इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद था कि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था, अगर सारे के सारे वो आ जाएँ तो इस वजह से पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट वालों को भी दिया गया, ताकि जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो प्रॉफिट के साथ साथ। ठीक है, फिर IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा लीडिंग रोल दिया गया उसे, मेन रोल। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को हमने सेकेंडरी रोल दिया। फिर उसके बाद ये प्रिंसिपल्स थे उसके कि इंडस्ट्रीज़ किस टाइप की होंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंडस्ट्री अगर प्राइवेट वालों को खोलनी है तो लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, चाहे नहीं खोलनी है चाहे एक्सपेंशन करना है। फिर उसके बाद फिर ये था कि इनके लिए कुछ टैक्स बेनिफिट्स थे, टैक्स कंसेशन थे, सस्ती पावर सप्लाई थी, उस तरह के पॉइंट्स थे। अब इसका आखिरी पॉइंट था इस चैप्टर का हमारे पास SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, SSI को हमने प्रायोरिटी दी, SSI पर अकॉर्डिंग प्रायोरिटी प्रेफरेंस दी गई विद अ व्यू टू प्रमोटिंग द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, की लोगों को काम मिले और वो जस्टिस भी मिले। आगे फिर इसके है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSI। अब इसमें फीचर्स क्या क्या थे, देखो एक तो ये लेबर इंटेंसिव है क्योंकि काम देने पे ज़्यादा जोर, और एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है कि एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा लोगों को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरली कंसिडर्ड टू बी लेबर इंटेंसिव वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव। जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी ना उसमें पैसा ज़्यादा लगाया जाता था मशीन्स पे, ठीक है, लेबर कम। इसमें उल्टा होता है, इसमें लेबर ज़्यादा लगाई जाती है। टू प्रोड्यूस आउटपुट SSI इज़ एक्सपेक्टेड टू यूज़ मोर लेबर देन कैपिटल। ठीक, उसके बाद फिर एक ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करता था। ठीक है, इट शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एनेबलिंग दैम टू अचीव इंटर रीजनल इक्वालिटी। देखो जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी ना उसके पास जो रॉ मटेरियल आता था, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, और इसीलिए ना क्योंकि रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होता था, इसी वजह से इनको रॉ मटेरियल की सोर्स यानी कि जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है उसके पास में इस्टेब्लिश किया जाता था, वहीं खोली जाती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये पॉइंट उल्टा हो जाता है SSI के लिए, SSI कहीं भी खुल जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल की नीड नहीं है। तो इससे क्या होता है कि ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एनेबल करता है कि लोकेशन कहीं पर भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, उसके बाद SSI नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट, पैसा भी ज़्यादा नहीं चाहिए। SSI नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, इसीलिए ये प्रमोट करता है इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इक्विटी इज़ फर्दर प्रोमोटेड बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है अगर हम इन्वेस्टमेंट पर मतलब पर यूनिट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें SSI में। ठीक है, उसके बाद फिर फीचर्स थे कुछ जो इसके, अगर फीचर्स नोट डाउन कर लें, जैसे सैलिएंट फीचर्स अगर आ जाएं तो इस तरह का आंसर लिखना है कि ये थे इसके फीचर्स। पब्लिक सेक्टर का मेन रोल था, सेंट्रल रोल। प्राइवेट सेक्टर का कौन सा रोल था, सेकेंडरी रोल। ठीक है, और वो भी किसके साथ साथ, सिर्फ परमिट के साथ साथ, परमिट लाइसेंस चाहिए था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वॉज टू प्रोसीड इन टेंडम विद द की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चलेगा ना वो इसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ चलेगा, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, कि यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को बाहर से कंपटीशन ना प्रोवाइड हो, इसी वजह से जो बाहर से सामान आएगा उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा देंगे, तो इसी वजह से वो कम आएगा। ठीक है, जब मैं बाहर से महंगा कर दूंगा उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगा दूंगा तो लोग कम खरीदेंगे बाहर का सामान, तो उससे क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो जाएगी क्योंकि लोग यहाँ का सामान ज़्यादा खरीदेंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वॉज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द इकोनॉमी, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी किया गया लेकिन उससे फ़ायदा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस बनता चला गया। ठीक है, और SSI को इस वजह से डेवलप किया गया कि वो प्रमोट करे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। इसमें हमने पढ़ाई यही पूरे चैप्टर में कि एम्प्लॉयमेंट मिले सबको
और इक्विटेबल रहे एक तरह से, ठीक है। बस ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश है पूरा का पूरा, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं।